बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुछ दिनों से अमेरिका रूस को मुसलसल धमकियां दे रहा है, यूरोप को अपने साथ मिलाकर, G7 कंट्रीज को अपने साथ मिलाकर, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाकर रूस पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। आज रूसी सदर ने फ्रांसीसी सदर के साथ टेलीफोन पर बात की और उसे असल कहानी बता दी कि यह सब अमेरिका की शरारत है। रूसी सदर ने बताया कि वो क्यों यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। इस हवाले से पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि रूस ने यूरोप को भी धमकी दे दी है कि वो मिड रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात करेगा, यानी पूरे यूरोप को उड़ा देगा अगर उसके साथ छेड़छाड़ की गई तो। ये रिपोर्ट भी आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को बताया है कि रूस कितना ताकतवर है और किस तरह से वो पूरी दुनिया का लीडर है। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका को नेटो पर बहुत भरोसा है और नेटो का जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे मेंबर है वो है तुर्की, यानी तुर्की के बगैर नेटो कुछ भी नहीं है। तुर्की ने साफ ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिका के कहने पर नहीं चलेंगे। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो हम रूस के साथ जंग नहीं लड़ेंगे, हम अपने मफादात को देखेंगे। ये रिपोर्ट भी आपको देंगे और फिर आपको एक और रिपोर्ट भी देंगे कि तुर्की और यूक्रेन अब मिलकर वो ड्रोन्स बनाने वाले हैं जिनसे पूरी दुनिया डरती है। तो ये सारी क्या कहानी है ये भी आपको समझाएंगे, डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, अगर आप लगातार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप इस बात से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी फौज की भारी तादाद भिजवा दी है, भारी असलहा भिजवा दिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन वाले बॉर्डर पर नेटो की फौजें भी खड़ी हैं भारी असलहे के साथ। अब तक आप ये जान चुके होंगे कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का इरादा रखता है और जो बाइडेन उससे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। नेटो के चीफ ने भी यूक्रेन के बॉर्डर का दौरा किया, रूस को वार्निंग दी। फिर अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन और रूस के वजीर खारजा सर्गेई लावरोव की भी मीटिंग हुई और वो मीटिंग भी काफी तल्ख रही और दोनों एक दूसरे को धमकियां देते रहे। उसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वीडियो कॉल भी हुई इसी हफ्ते और ये एक तवील वीडियो कॉल थी, लेकिन दोनों ममालिक किसी हल पर नहीं पहुंचे। उसके बाद कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने G7 कंट्रीज का इजलास बुलाया है और इस इजलास के इख्तिताम पर तमाम G7 कंट्रीज ने रूस को वार्न किया है कि अगर तुमने यूक्रेन पर हमला किया तो तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमेरिका दुनिया को बता रहा है कि रूस और चीन मिलकर उसे 2 फ्रंट वॉर में धकेलना चाहते हैं जो अमेरिका नहीं जीत सकेगा। और ये अमेरिका की शुरू से आदत रही है कि जब भी उसने कोई जंग लड़नी होती है तो पहले वो मासूम बनता है, सारी दुनिया को अपने साथ मिलाता है और फिर हमला कर देता है। तो G7 क्योंकि दुनिया के मजबूत तरीन 7 ममालिक हैं और उनकी तरफ से रूस को धमकी जाना ये रूस के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि जब से अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट बुलाया है उसके बाद चीन और रूस का इत्तेहाद मजीद मजबूत होता जा रहा है। और अगर चीन और रूस मिल जाते हैं तो फिर अमेरिका भले अपने साथ G7 को मिला ले, भले अपने साथ यूरोप को मिला ले, वो सब मिलकर भी इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमने आपको सारी खास बातें बताकर आपको सारा बैकग्राउंड समझा दिया। उसके बाद आज क्या हुआ, आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ टेलीफोन पर बात हुई और सदर पुतिन ने सदर मैक्रोन को वजह बता दी कि वो यूक्रेन पर हमला क्यों करना चाहता है। खबर सुने। Putin to Macron, Ukraine escalating situation in Donbass with silent permission of West। यूक्रेन डॉनबेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसे वेस्ट की खुफिया परमिशन है, उसके पास वेस्ट की तरफ से इजाजत है। यूक्रेन के मशरिक में 2 इलाके हैं, डोनेट्स्क और लुगांस्क। इन इलाकों पर रूस भी क्लेम करता है और यूक्रेन भी क्लेम करता है और इन इलाकों के लोगों ने बगावत कर दी थी। 2015 में यूक्रेन ने एक मुआहदे पर साइन किया था जिसका नाम था मिन्स्क एग्रीमेंट और ये दस्तखत यूक्रेन ने रूस और यूरोप के प्रेशर में आकर किए थे कि वो इन दोनों इलाकों के लोगों को प्रेशराइज नहीं करेगा, इनके लिए आम माफी का ऐलान है और इन दोनों इलाकों को यूक्रेन में वापस शामिल करने की कोशिश नहीं करेगा। और इस मुआहदे में फ्रांस भी जामिन था। अब पुतिन ने मैक्रोन को बताया कि यूक्रेन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हमने कई बार यूरोप को याद दहानी कराने की कोशिश की कि यूक्रेन को रोका जाए, लेकिन यूरोप खामोश रहा और यूक्रेन जो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है वो अमेरिका और मगरिब के कहने पर कर रहा है।
और मगरबी यूक्रेन को असलहे से लोड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी शरारत है अमेरिका की, जिसकी वजह से रूस ने अपनी फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजी हुई हैं और अमेरिका कहता है कि रूस और चीन मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं 2 फ्रंट वार लड़ूं जिसमें मैंने हार जाना है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। अमेरिका ने रूस को क्या क्या वार्निंग्स दी, सारी हम आपको बता चुके हैं। यूरोप क्या वार्निंग दे रहा है, कल G7 ने क्या वार्निंग दी, उसके बाद रूस ने आज क्या कहा। रॉयटर्स की खबर है, रशिया सेज इट मे बी फोर्स्ड टू डिप्लॉय मिड रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स इन यूरोप। रूस को मजबूर कर दिया गया है कि वो यूरोप की तरफ मिड रेंज न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दे। आपको क्या लगता है कि आप रूस के खिलाफ गेम खेलते रहेंगे और यूरोप बच जाएगा? नाज़रीन, आप जानते हैं कि नेटो को सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था। इस वजह से रूस की नेटो के साथ आज तक नहीं बनती। 1987 में गोबराचोव, जो रूस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उन्होंने एक मुआहदा किया था यूरोप और नेटो के साथ कि कोई भी यूरोपियन कंट्री रूस और नेटो मिड रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात नहीं करेंगे। इस मुआहदे पर नेटो के तमाम इत्तेहादियों ने दस्तखत किए थे, लेकिन 2019 में ट्रंप के दौर में अमेरिका इस मुआहदे से निकल गया। उसने कहा क्योंकि रूस बहुत सारी खिलाफ वर्जियां कर रहा है, इसलिए हम इस मुआहदे से बाहर होने जा रहे हैं। तो जब अमेरिका ने यह मुआहदा तोड़ा तो रूस को भी आज़ादी मिल गई। अब रूस का कहना है कि नेटो की 56 आर्टिलरी कमांड जो इस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करती है, उससे नेटो ने इंगेज कर रखा है, लिहाजा हमें खतरा है, इसलिए हम भी यूरोप पर इंटरमीडिएट मिड रेंज न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने जा रहे हैं। कल तक सारी दुनिया को अमेरिका अपने साथ मिलाकर रूस को वार्न कर रहा था। आज रूस के एक बयान से यूरोप की हवा निकल गई। अब आते हैं अगली खबर पर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका चीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन टेक्नोलॉजी से और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से कितना परेशान है। अमेरिकी जर्नलों ने रिपोर्ट्स दी, अमेरिकी माहिरीन ने रिपोर्ट्स दी, यहाँ तक कि अमेरिकी अवाम ने अपने सदर से कहा कि चीन से पंगा न लो, उसके हाइपरसोनिक मिसाइल पलक झपकते ही हम तक पहुंच जाएंगे, सारा अमेरिका तबाह हो जाएगा। और इसी दौरान रूस ने सिरकोन नामी हाइपरसोनिक मिसाइल के मरहलावार तजुर्बों में से एक कामयाब तरीन तजुर्बा किया और रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे एडवांस तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, यानी चीन से भी अच्छा होगा। तो अमेरिका चीन को उस तरह से धमका नहीं रहा, चीन के खिलाफ इक़दामात जरूर कर रहा है लेकिन धमका नहीं रहा, रूस को धमका रहा है। तो आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया लीड्स द वर्ल्ड इन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। पुतिन सेज कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस दुनिया को लीड करेगा। रशिया इज द ग्लोबल लीडर इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स। रूस हाइपरसोनिक मिसाइल में दुनिया का लीडर है एंड बाय द टाइम अदर कंट्रीज कैच अप इज लाइकली टू हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू काउंटर एक्ट दीज न्यू वेपन्स, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड। पुतिन ने कहा कि जब तक दूसरे ममालिक इस काबिल होंगे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकें, तब तक रूस इस टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका होगा कि आप हमें कैच नहीं कर सकेंगे। अब नेटो में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मुल्क तुर्की है। तुर्की इस हवाले से क्या कहता है? टर्की वॉन्ट कन्फ्रंट रशिया इन इवेंट ऑफ वार इन अलाई यूक्रेन। तुर्की ने साफ कह दिया है कि अगर रूस ने हमारे इत्तेहादी यूक्रेन पर हमला कर दिया तो हम रूस का सामना नहीं करेंगे। हाँ, हम यूक्रेन को ड्रोन्स बेच रहे हैं और वो हम बेचते रहेंगे। इस वक्त तुर्की के ड्रोन्स की पूरी दुनिया में डिमांड है, ये सस्ते भी हैं और इफेक्टिव भी हैं, और यूरोप और अमेरिका का मानना है कि इन ड्रोन्स की वजह से रूस तुर्की का सामना कभी भी नहीं करेगा। लेकिन तुर्की ने यूरोप और अमेरिका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टर्की इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग स्टेप्स ऑन यूक्रेन विद वाशिंगटन एंड इज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली टू सेफगार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट। तुर्की ने कहा कि हम नेटो के मेंबर जरूर हैं, लेकिन हम वाशिंगटन के फैसलों पर नहीं चलेंगे, उसकी उंगली पकड़कर हम अब नहीं चलेंगे। हम अब सबसे पहले अपने मफादात को देखेंगे और यही हमारी यानी तुर्की की फॉरेन पॉलिसी है। तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा मेंबर है, लेकिन जब तुर्की ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स बेचने की कोशिश की, अमेरिका ने रोक दिया। तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। क्यों? क्योंकि तुर्की मुसलमान मुल्क है। भारत पर क्यों नहीं लगाई पाबंदियां? तो तुर्की अब कह रहा है कि हम वाशिंगटन के इशारों पर नहीं चलेंगे, हम अपने मफादात को देखेंगे।
तुर्की ने कहा कि हाँ, हमारे मफादात हैं सीरिया में, लीबिया में, जहां रूस हमारा मुखालिफ है, तो हम इतना कर सकते हैं कि हम यूक्रेन को ड्रोन्स प्रोवाइड करें, उसके दिफा को मजीद मजबूत करें, उससे यूक्रेन को भी फायदा होगा और तुर्की को भी। लेकिन हम इनकी जंग में नहीं आएंगे, हम रूस के साथ जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका तो एक साइड पर बैठा रहेगा, रूस और तुर्की आपस में लड़ पड़े तो दोनों तबाह हो जाएंगे। और अमेरिका यही करके एक के बाद एक मुल्क को गिराता रहा। तो ये सब करने के बाद तुर्की और यूक्रेन आज एक स्टेप आगे चले गए हैं। खबर सुने, यूक्रेन टर्की टू जॉइंटली प्रोड्यूस न्यू जनरेशन आर्म्ड ड्रोन्स। तुर्की ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया कि हम यूक्रेन को दिफाई तौर पर मजबूत करेंगे, उससे हमें भी फायदा होगा, यूक्रेन को भी फायदा होगा, लेकिन हम रूस के साथ जंग नहीं लड़ेंगे। तो आज यूक्रेन और टर्की के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों ममालिक मिलकर न्यू जनरेशन के लड़ाका ड्रोन्स बनाएंगे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।